12:15 साढ़े 12 हो रहे थे। मैं अपने चैम्बर में ऑफिशियल काम निपटा रहा था। छात्र लोग ब्लॉक मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे रोड जाम कर। मैं चैम्बर से निकलकर ब्लॉक कैंपस में ही छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच गया और उन लोगों से हमने कहा कि क्यों आप लोग एजिटेट हैं। तो हम लोग को परीक्षा से वंचित कर दिया गया, इतने छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं आया, लगभग 500 छात्रों का, तो आप कुछ कीजिए सर। तो हमने कहा आप आवेदन लिख के दीजिए, मैं कॉलेज में जाकर इसकी जांच करूंगा और कॉलेज के प्रबंधन के लोगों से बात करूंगा। इसके 5 मिनट के अंदर उन लोगों ने आवेदन लिख कर दिया। आवेदन देकर छात्र लगभग शांत हो गए थे और ब्लॉक कैंपस से बाहर सड़क पे जाकर कुछ और लोग उनको उकसा रहे थे, उनके उकसावे में आकर वो हल्ला कर रहे थे। स्थिति यही थी। उस समय तक पुलिस भी आ चुकी थी। इसके बाद फिर मैं चैम्बर में बैठकर, वो लोग मान गए थे, वो लोग धरना समाप्त करने को थे जाम। इसी बीच भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व, जिसमें एक पंचायत समिति सदस्य पूर्व का विपिन कुमार सिंह, भीड़ को उकसाकर 15-20 मिनट बाद पुनः हिंसक हमला, स्पेशली मुझको टारगेट कराते हुए ज़बरदस्त हिंसक हमला करवाई गई 200-250 लोगों से, जिसमें छात्र भी थे और छात्र की ओट में असामाजिक तत्व भी थे। मैं अगर सूझबूझ से अपने कर्मचारियों को बंद नहीं करता ग्रिल के अंदर, तो मेरी हत्या की पूरी साजिश थी। और इसमें साजिश में वो लोग शामिल हैं जो मेरे यहाँ ज्वाइन करने के समय से ही मेरे ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम के तहत एक मुकदमा भी करवाया किसी अन्य जनप्रतिनिधि के द्वारा। शुरू से ही मेरे काम करने का जो तरीका है, उससे कुछ लोग जिनको रास नहीं आ रहा है मेरे अच्छे काम से, वो लोग मेरे खिलाफ साजिश करने में हर महीने हर दिन नहीं चूक रहे हैं। मैं अपना नियम के तहत काम करता हूँ। न मेरे प्रखंड में उन छात्रों का एडमिट कार्ड बनता है, न मेरे यहाँ से परीक्षा संचालित हो रही थी। इसके बावजूद एक बार हमला होता तो मानी जा सकती थी। 20-20 मिनट के अंतराल पर 6 हमले होना, हिंसक हमला, अगर ग्रिल मजबूत नहीं होता, खिड़की केवाड़ी मजबूत नहीं होती लोहे की, तो मेरी हत्या सुनिश्चित थी। विशेष आप लोग पत्रकार हैं, इसकी तहकीकात कर सकते हैं सच्चाई की। किसी जनप्रतिनिधि के साथ अभद्र व्यवहार करने का मेरा पुराना रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन जो लोग शुरू से ही लगे हुए हैं, जिनकी मनमानी नहीं चल रही है प्रखंड में, वो लोग मेरे पीछे स्टार्टिंग से ही लगे हुए हैं, जब से मैं ज्वाइन किया। लेकिन मैं इन ताकतों के आगे नहीं झुकूंगा, उनकी मनमानी के आगे मैं नहीं झुकूंगा। मैं अपना कर्तव्य निर्वहन करने आया हूँ, ईमानदारी और निर्भीकता पूर्वक कर्तव्य निर्वहन करूँगा। सभी लड़कों ने एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था, उसके लिए वो सब जाम किया था। कई रोज से वो लोग धांधली कर रहा था। उसका वास्तविक कहना भी था कि से भाई हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो एडमिट कार्ड नहीं आया, सब पैसा यहाँ से जमा कर दिया गया था अति कॉलेज से, लेकिन वहाँ जो है सो उन्होंने जो है सो भेजे नहीं। हम लोग बहुत प्रयास किए,
और नहीं किए तो हम लोग कोर्ट गए। और कोर्ट जो है से ये कॉलेज की बात नहीं है, बहुत कॉलेज की बात है। वो कोर्ट में जो है सो हम लोग का जज थे, जिस दिन डेट पड़ा और उनका कोर्ट बदल गया। अब वो फरवरी में दे दिए हैं कि फरवरी में जो है सो हम फरवरी में इसका फैसला हो जाएगा। इसके पहले एक और लोग किए थे, उनका फैसला आ गया है कि इसमें परीक्षा नहीं होगा, इसके बाद होगा उन लोग का भी परीक्षा और रिजल्ट सबको एक ही बार होगा। तो इस विषय पर लड़का समझ नहीं रहा था। कॉलेज में भी जो है सो सब तोड़ फोड़ किया, जलाया, जैसे तैसे सब जो है जैसे तैसे प्रोफेसर और वो कर्मचारी वहाँ से भागे और वो चले गए। वो फिर उसके बाद तोड़ फोड़ के चला गया ब्लॉक में भी वैसी धांधली मचाया। और वहाँ पर BDO साहब ने फिर कहे कि यहाँ क्या ज़रूरत है, ऐसे है, जबकि सब कोई भागे है, ये बात सही है। और जब भागे हैं तो कहे कि कॉलेज का मामला है, कॉलेज जाओ। उन लोग फिर जो है सो कॉलेज आया और कॉलेज जो आके और उसके बाद धांधली किया। BDO साहब ने एकदम पूरा के पूरा ही बात कह के और उसको भेजा दिए। उल्टे जो कॉलेज को जो तस्बिया करने में लगल थे और उसके विरुद्ध जो है सो FIR दर्ज किए। साथ में एक आदमी जो बराबर ब्लॉक जाता था, आज तक कोई ऐसा नहीं है, मुखिया, पूर्व मुखिया है और बराबर ब्लॉक उन्हीं लोग के साथ जाता ना। एक बार आके वो BDO साहब उसको मारने लगे, जबकि उसका गवाह थाना प्रभारी भी वहाँ पर ही थे। जैसा हमको पता चलता है बहुत प्रबुद्ध लोग वहीं पर ही थे। लाचार हो गए और उसके उल्टे केस उस पर भी किए। और जिसको एकदम कोई बात नहीं है, कहीं कुछ ये बात है, उल्टे विरोध में था, उल्टे वो शांत करना चाह रहा था और उस पर जो है सो केस किए। पिंटू और विपिन उसको मारपीट किए और इसको भी केस में फंसाए। वही हो रहा है कि जो झूठा केस में फैलाए, हम लोग तो कोई केस किए नहीं और काहे को करते इस तरह की बात। लेकिन BDO साहब का जो मनसा है कितना गलत है कि झूठा केस में जो फंसाए हैं, और उसके लिए हम लोग समूचा सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं और सब लोग यहाँ पर ही हैं और भर्त्सना उनका कर रहे हैं। और आगे की कार्रवाई क्या होगा, क्या इसमें फैसला होगा, तो उस तरह से हम लोग करेंगे। और उन पर झूठा आरोप लगाया गया है कि हमारे साथ मारपीट। BDO ने जो आरोप लगाया है वह सरासर गलत है। पिंटू बाबू वहाँ थे भी नहीं और कॉलेज के लड़का पिंटू बाबू पर भी झूठा आरोप लगाया गया, जबकि माने कॉलेज की सुरक्षा प्रदान करने में ही लगे हुए थे कॉलेज पर। एक्चुअली ये जो आज सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है उसका रीज़न यही है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आज ही नहीं, बहुत पहले भी हमारे एक हरिजन मुखिया को अपने आवास पर बुला करके मारपीट किया गया था और पूरे प्रखंड के लोग उस समय इसका विरोध किए थे। जब मुखिया के द्वारा उस समय BDO के ऊपर एक केस किया गया तो BDO भी उसके ऊपर झूठा केस किए थे कि नहीं ये 353 हमारा सरकारी काम में बाधा देने के लिए आया था, इसलिए हम इस पर FIR कर रहे हैं। मुखिया से हमको कोई झगड़ा नहीं हुआ था, जबकि सच्चाई यह है कि उस समय भी मुखिया को BDO के द्वारा मारपीट किया गया था और जाति सूचक बात कह कर के प्रताड़ित किया गया था। उसी का पुनरावृत्ति दूसरी बार इस बार भी हुई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी समझते हैं कि हम प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और हमसे कोई ऊपर है नहीं। बजरगंज के जो भी जनप्रतिनिधि है वो हमसे ऊपर कहाँ है, हम तो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। और उसी मनसा से कल एक उप मुखिया जो सम्मानित मुखिया हैं और ब्लॉक कम से कम दिन भर में 2 बार जाते हैं, अच्छी तरह से BDO साहब की उन परिचय भी है कि भाई कैसे आदमी है, उसके साथ भी कल जातीय सूचक बात बोल करके गाली गलौज करके और वहाँ पर मारपीट किया गया उस विपिन मुखिया जी के साथ। तो ये बजरगंज प्रखंड की कोई जातीय आधार पर या कोई समाज के आधार पर ये बैठक नहीं है, ये सर्वदलीय बैठक है कि एक BDO के द्वारा आखिर बजरगंज के जनता के साथ या बजरगंज के जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्यों किया जाता है। दूसरा चीज़, हमारे बारे में हम तो इनोसेंट थे। कल का जो घटना हुआ उस घटना में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी को करना चाहिए था, जो थाना इंचार्ज को करना चाहिए था, वो काम हम कर रहे थे और अंततः हमको सफलता भी मिली।
तो भाई अगर बीडीओ साहब हमारे ऊपर एफआईआर किए हैं कि इन्होंने जो है सो ऐसा करवाया, तो साबित कर दें। 1% भी अगर उस साबित कर देंगे तो हम अभी जा कर के, हम तो थाना प्रभारी को बोले कि हमको आप अरेस्ट कीजिए आकर के, बीडीओ साहब हमारे ऊपर एफआईआर किए, हमको अरेस्ट किए, नहीं तो हम ही वहाँ पर आए थे, हमको आप अरेस्ट कर लीजिए। तो थाना प्रभारी बोले कि नहीं, हम सच्चाई से अवगत हैं। बजीरगंज के लिए कल काला दिन था। हमारा यही कहना है कि इस वीडियो के यहाँ से किसी कीमत पर हटा दिया जाए, नहीं तो बजीरगंज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। कल लड़का लोग जाम किए हुए था, उसके बाद में जब रास्ता चालू हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ब्लॉक में हम गए तो ब्लॉक में सब लोग बाहर अंदर से बाहर निकल गए। तो वहाँ पुलिस प्रशासन भी थे, बीडीओ साहब भी थे और सब कर्मचारी लोग थे और पब्लिक कुछ लोग था। वहीं पर वही सब गप कर रहे थे। उतना ही में हम वहाँ पहुँचे। हमको बीडीओ साहब देखते हुए बोला तुम कहाँ आए रे अदरचोद, और कह के और दौड़ करके और 2 थाप हमको लगाए। उसके बाद हम बोले कि हक्का क्यों मार रहे हैं। तब तक वो गार्ड को बोले कि मारो इसको, और गार्ड भी 2 डंडा मारा। तब तक फिर और सब लोग आ गए और हमको छुड़ाए। उसके बाद में बीडीओ साहब के हटाए। यही कल हमारा घटना हुआ है। इसके घटना है, ये घटना का निंदा किया जाए, इतना किया जाए वो कम होगा। जहाँ तक जनप्रतिनिधि की बात है, तो कोई भी जनप्रतिनिधि अगर हमारे स्थानीय प्रशासन के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह से व्यवहार किया जाएगा, तो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि कितना हद तक समाज को सेवा कर सकते हैं, ये तो सोचनीय बात है। कल जो वजीरगंज में घटना घटी, उसका जितना भी निंदा किया जाए वह कम है। कल वजीरगंज प्रखंड में जो बीडीओ के द्वारा जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित किया गया है, मारा गया है, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। कल जो घटना हुई है तो ये बिल्कुल शर्मनाक है, और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है कि बीडीओ साहब की जो गतिविधि है, रवैया है, बिना सोचे समझे लड़कन लोगों का उग्र स्वाभाविक है। जब उन लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगे हुए हैं, और जब संजय बाबू और इन लोग लगे हुए थे समझौता कराने में, समझाने में, इसके बावजूद भी बीडीओ उन्हीं लोगों पर एफआईआर किया। इनके अंदर इसका पॉजिटिव कुछ न कुछ बात आएगा। विधायक जी के द्वारा पहल हो रहा है, अगर पहल हुआ तो हम लोग इसकी प्रशंसा करेंगे कि बजरगंज प्रखंड शांत हुआ। शर्म की बात है हम लोग। लेकिन शाम पर मुझे समाचार मिला, जिस विपिन बाबू ने भीड़ को हटाने के लिए लड़कों को गए थे और उन पर केस हुआ, और मुझे मालूम हुआ पिंटू बाबू पर भी केस किया गया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हुआ है प्रखंड में बहुत निंदनीय हुआ है। कल की घटना जो है, स्टूडेंट स्वतः उत्तेजित हो गए थे, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड कुछ लोग का आया, कुछ लोग का नहीं आया। स्वाभाविक है, छात्र हैं, अपने जीवन के लिए उत्तेजित थे। उत्तेजित होकर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया कॉलेज के पास रोड पर। इसी दरमियान उन्होंने प्रखंड कार्यालय के आसपास गए तथा अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। इस सिलसिले में प्रखंड विकास पदाधिकारी का क्या कर्तव्य, क्या अधिकार होता है, इसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। घोर निंदनीय काम हुआ है। यह जो कदम उठाया गया है वह शर्मनाक है। कहना चाहेंगे कि यह सरकार के नीति के खिलाफ काम बैठ के पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। जो इन लोग निर्णय लिया है उसमें हम बखूबी साथ देंगे, और हमारा अपना कहना है कि जिस तरह से ये शासन तंत्र चल रहा है, जिस तरह से प्रशासन का प्रतिनिधियों के प्रति, आम जनता के प्रति रवैया जो खराब हो रहा है, इसको कितने भी अगर निंदा किया जाए तो कम है। इसलिए जब तक इनका यहाँ से तबादला नहीं हो जाता है, इनको निलंबन नहीं हो जाता है, तब तक मेरे अनुसार हम लोग शांत नहीं रहेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। जिला परिषद सदस्य नंद किशोर यादव, बजरगंज 15 नंबर।
कल की जो घटना हुई है काफ़ी निंदनीय घटना है। ऐसे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को नहीं करना चाहिए और ये पहली घटना नहीं है। बहुत सारे प्रतिनिधियों के साथ उनका दुर्व्यवहार गलत ढंग का रहता है और हमारे जो माननीय बड़े भाई सदस्य जिला परिषद के सारी बातों को कह गए। इनकी जो घटना निंदनीय हुई है, ये घटना हम लोग जिला अधिकारी के पास में जिला के जितने पदाधिकारी वरीय पदाधिकारी हैं उनके पास शिकायत करेंगे और ये हम जनप्रतिनिधियों के बीच में इस तरह की घटना होती है, ये काफ़ी निंदनीय है और जिला में इस आवाज़ को उठाएंगे और इस निंदनीय घटना के काफ़ी निंदा करते हैं। जिला परिषद सदस्य अजीत कुमार, क्षेत्र संख्या 14। प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ में धरना प्रदर्शन करना एक सोची समझी राजनीति है। धरना प्रदर्शन करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, FIR हुआ है, तो कार्रवाई तो करना पुलिस का काम है। इनके द्वारा विरोध जता दिया गया है कि हम निर्दोष हैं, दोषी नहीं हैं। अब तो पुलिस ही जांच कर बताएगी ये दोषी हैं या नहीं। दूसरी बात, धरना प्रदर्शन तो इन लोग को बच्चे के पक्ष में देना चाहिए, ना कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के। प्रखंड विकास पदाधिकारी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। इसमें तो एजुकेशन DO हैं, एजुकेशन विभाग के मंत्री हैं, एजुकेशन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। इन लोग से निराश होकर के इन लोग कोर्ट गए, तो अब तो कोर्ट ही ने फैसला, अब तो कुछ किसी के पास तो बचा नहीं है। अब तो कोर्ट का ही फैसला सर्वमान्य है। तो कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके पक्ष में तो काम करना है। बाकी चीज़ रहा कि इन लोग के द्वारा ब्लॉक परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी को बंधक बनाया गया, जानलेवा हमला किया गया, तोड़ फोड़ किया गया। इसकी जांच तो पुलिस करेगी ना। अब पुलिस किसको दोषी मानती है, किसको निर्दोष मानती है, ये तो अब पुलिस का काम है। इसमें धरना प्रदर्शन का मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं बनता है। यहाँ जो विपिन सिंह और पिंटू सिंह जो हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वो तो केवल जातीय रंग दिया जा रहा है। यहाँ तो बच्चों के भविष्य की बात है। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा गलती की गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। किसके कौन लोग दोषी हैं, बच्चे का भविष्य का बात है। अब बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी तो कहीं दोषी है नहीं। इसके लिए तो दोषी कॉलेज के प्रबंधन है। तो कॉलेज के प्रबंधन ने बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन किस कारण से नहीं हुआ, कि इन लोग कोर्ट किए हैं। अब कोर्ट किए हैं तो कोर्ट क्या फैसला देती है, कोर्ट में किस तरह से यह पक्ष रखे हैं, ये तो कॉलेज प्रबंधन ही बताएंगे। लेकिन कॉलेज प्रबंधन तो इतना ज़रूर फर्स्ट जो संलिप्तता इनकी है, उसमें तो इनके तरफ से लापरवाही बरती गई है। कोर्ट का अगर फैसला भी आता है तो कॉलेज प्रबंधन की तो लापरवाही है। जितना सीट था उतना ही का इनको एडमिशन लेना चाहिए, उतना ही का रजिस्ट्रेशन होता है। इनके द्वारा तो लापरवाही, पैसे के कारण तो इन्होंने लापरवाही तो की है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पे जानलेवा हमला किया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के चैम्बर में 2 घंटा लोग बंधक बना के रखे। अब ये तो जांच का विषय, ये पुलिस जांच करेगी कि उसमें कौन कौन लोग संलिप्त थे। बच्चे तो अपने भविष्य के लिए कुछ तो धरना प्रदर्शन करेंगे ही, लेकिन हमारा ये मानना है कि इसको केवल जातीय रंग दिया जा रहा है। विगत कुछ साल पहले 2003-4 की घटना है। इसी जातीय रंग में प्रखंड कार्यालय में हत्या हुई थी। प्रखंड प्रमुख का चुनाव हुआ था, उसमें भी जातीय रंग दिया गया था और जातीय रंग देने के कारण ही बेकसूर आदमी की हत्या हुई थी। दोनों तरफ से कई राउंड गोली चली थी। उसमें विपिन सिंह पे केस भी दर्ज हुआ था, विपिन सिंह जेल भी गए थे। फिर इसी तरह का जातीय रंग दिया जा रहा है कि फिर प्रखंड में कोई अनहोनी घटना घटे। ऐसा तो कोई बात है नहीं। अगर इस तरह की घटना घटी है तो ये तो प्रखंड विकास पदाधिकारी और विपिन सिंह का लड़ाई है। इसमें तो कोई जात का लड़ाई है नहीं। पदाधिकारी ना तो किसी जात के होते हैं और ना ही उपद्रवी किसी जात के होते हैं। अगर उपद्रवी हैं तो किसी उनका कोई जात नहीं है, ऐसा थोड़ी है। इसलिए इसको केवल जातीय रंग ना दिया जाए।
अगर उनकी लड़ाई है, उनके साथ अगर मारपीट हुई है, ये तो जांच का विषय है, ये पुलिस जांच करेगी कि जांच में उनको अगर दोषी नहीं रहेंगे तो वो बरी होंगे, अगर दोषी रहेंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा ये मानना है कि समाज सेवी अगर हैं और उनकी नाम दी गई है और वास्तविक समाज सेवी हैं तो पुलिस उसकी जांच नहीं करेगी। हम और आप तो जांच करने वाले हैं नहीं। अब वो अगर समाज सेवी होंगे तो बरी होंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.